वेलकम टू रैलीज एंड रन्स। आई थिंक पिछली वीडियो के बाद इट्स फिटिंग कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट की कहानी 2019 से आगे लेके चलें, जो यार 2019 इस से। पॉइंट पे मैं हाँ इस पॉइंट पे मैं एक चीज कहूंगा आपको, सॉरी कट कर रहा हूँ। यार रैलीज एंड रन्स से ना रैलीज एंड लर्न्स कर ले थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने उनके डिस्कशन करा है 2019 से 24। तो हम ये वाला कर लेते हैं, रैलीज एंड लर्न्स। ठीक है, ताकि जो है वो एक बहुत अप्रोप्रिएट बैठे ना, फिर जो जो बेचारी टीम ने इतनी जो पिछले 5 साल में लर्निंग हो रही है। 2021 का जो है T20 वर्ल्ड कप चला था, जिसमें मैं और तू इकट्ठे गए थे देखने वर्ल्ड कप वो। ठीक है, तो अफगानिस्तान और इंडिया का मैच था। ठीक है, मैं स्टेडियम में था उस वक्त, तू उस वक्त तक मैच पे नहीं आया था। अभी तू दुबई में तेरा वेट कर रहा था। या तो अबू धाबी में मैच था, मैं अफगानिस्तान इंडिया का मैच देखने चला गया। और इंडिया ने अच्छी तरह धोया उस मैच में। और मैं जब वहां से बाहर निकला हूँ स्टेडियम से, तो मेरा फोन जो है ना वो बजी जाए बजी जाए बजी जाए। मुझे किसी ने जी कहा कि तो पाकिस्तान में ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि ये तो अफगानिस्तान जो है वो अफगानिस्तान बिक गया। पहले वार्नर बिका था, अब अफगानिस्तान बिक गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहते हो अब प्रूफ भी आ गया सारा कुछ। ठीक है, मैंने कहा अच्छा प्रूफ भी है। प्रूफ क्या था भाईजान, जरा सुने। प्रूफ ये था कि जब टॉस ऊपर जाता है, अभी तुझे पता है जब टॉस का कॉइन ऊपर जाता है, तो अगर मैं और तू कप्तान है, तो टॉस उधर जाएगा तो मैच रेफरी बताएगा कि आज जिस तरह तूने टेल्स कॉल किया, तो मैच रेफरी बताएगा कि टेल्स आया है। तो तू हाँ, इंटरव्यू देने जाने से पहले ही तू मुझे, जब कप्तान को दूसरे को हाथ में लाएगा, तो तू बोल देगा कि यार वी गोना बैट फर्स्ट और वी गोना बॉल बॉलिंग फर्स्ट फर्स्ट। या बैट फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो मोहम्मद नबी कैप्टन था आई थिंक उस मैच में। मोहम्मद नबी ने विराट कोहली टॉस जीता, विराट विराट कोहली से हाथ में लाया और कहा वी विल बॉल फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह का कि वी विल बॉल फास्ट। ठीक है, इन्होंने कहा कि जी, जो स्टोरी इधर के ट्विटर पे चलाई वो ये थी कि विराट कोहली ने मोहम्मद नबी को कहा है कि यू विल बॉल फास्ट। ठीक है, यानी कि विराट कोहली ने सारों के सामने इंस्ट्रक्शन दी है कि तुम पहले बॉलिंग कराओगे। ठीक है, सही। क्योंकि अगर तुमने बॉलिंग ना कराई और ये मैंने मैच फिक्स ना किया, तो मैं हार जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो अफगानिस्तान से जीतने के काबिल नहीं हूँ। ठीक है, हम्म। क्योंकि मेरे पास तो नसीम शाह नहीं है जो आखिर में आके 9वीं विकेट पे 2 छक्के मार के हमें बचा ले। समझ रहे हैं ना, बड़ी एक बहुत साइंस है पीछे। 2 दफा, ट्वाइस ट्वाइस। ट्वाइस। ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार ये एक्सेंट ही नहीं है विराट कोहली का कि वो कह के जी यू विल बॉल फास्ट। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हैशटैग चल गए वेल पेड इंडिया। ठीक है, अब ये देख, ये जो है ना ये छोटी सी बात है, ये सिम्टम है। ठीक है, एक बड़ी बीमारी का। या वही जो मैं कह रहा था ना कि साबुन की तरह बिकते हैं ये जो, या कि जी आज पाकिस्तान बेच दिया, आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बिक गई, आज सारे बिक गए। ठीक है, मुझे याद है 2021 का वर्ल्ड कप, वही वाला T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, हम्म। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल चल रहा था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, और हाँ। डेविड वार्नर खड़ा हुआ था और 3 आउट हो चुके हुए थे इनके, शायद 4 भी हो चुके हम्म। थे। ठीक है, और वार्नर आखिरी इनका जो है ना खड़ा था। वो तो वेड और स्टोइनिस आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे ना उसने। ठीक है, तो वार्नर को शादाब ने किया कॉर्ड बिहाइंड, एंड वार्नर वॉकड ऑफ। वो कॉर्ड बिहाइंड हुआ और बैट और बॉल के बीच में इतना गैप था, इतना। ठीक है, सही। वार्नर ने रिव्यू भी नहीं लिया और वो चला गया, बिकॉज समटाइम्स लाइक ह्यूमन एरर हैपेंस। आपका कभी बैट क्लिक कर जाता है, आपको 100। और मुझे याद है मैं तब तक वापस लाहौर आ चुका हुआ था, और मैंने वो मैच जब मैं देख रहा था, मैंने कहा यार अगर यही वो इंडिया के खिलाफ कर देता गरीब का बाल। ठीक है, तो इधर के नई से लेके टॉप लेवल के आदमी तक, सीईओ तक, पर मैं कहता देखो जी, बिक गए, वार्नर बिक गया। तू समझ रहा है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, इसने बर्बाद किया इस क्रिकेट को। मैं मेरा मानना ये है कि अब हम आ ही गए ना इस टॉपिक पे, तो हम इसको थोड़ा, इट्स ठीक है, हमने एक नो सेंस डाउट। ऑफ ह्यूमर से शुरू किया, लेकिन ये एक सोशल प्रॉब्लम है।
क्योंकि क्रिकेट जो है वो आपकी सोसाइटी को क्या खुद कहते हैं जोड़ता भी है तोड़ता भी है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये स्पोर्ट अगर डिके कर रही है तो दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोशल नॉर्म्स। या ठीक है ना। इट्स इम्पॉसिबल कि ये डिस्कनेक्टेड हो कंप्लीटली बिल्कुल। चीज। ठीक है। ये जो छोटे छोटी इनकी चीजें हैं ना, ये जब वही जो तू कह रहा था पिछली बार कि यार ये एक बार विक्टिम मेंटालिटी, गैस लाइटिंग, इससे जब बाहर आएंगे ना तो फील्ड पे चीजें सूनर रादर देन लेटर ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब फील्ड पे आ जाओ। अब फील्ड पे आ जाते हैं। ठीक है। 2019 के अंदर वो सरफराज वाला हमने डिबैकल सारा देखा कि जी सरफराज साहब को इन्होंने कहा कि अलविदा, क्योंकि हम इस्लामाबाद बैठा हूं, मैं इस्लामाबाद बैठा हूं, मुझे बेहतर पता है क्योंकि मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा बेहतर पता है। तो बेटा मुझे बेहतर पता है कि उधर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है इधर। अब मैं क्या शुरू करूं पॉलिटिक्स के ऊपर छोड़ो, लेकिन हाँ जो उधर हो रहा है वो ठीक हो रहा है। टॉस जीत के तुम्हें ये करना चाहिए, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं ट्वीट करूंगा सबके सामने और तुम्हें उड़ा दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपका एक, और इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम आपका, आपके हिसाब से पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान वाज नोन फॉर बॉलिंग टैलेंट ऑलवेज। ठीक है। बिल्कुल। बैट्समैन आपके पास अद्दे पे चद्दा आता था, बाबर आजम जैसा प्रॉपर खेलने वाला, खूबसूरत खेलने वाला एक आपके पास एक यंग क्रिकेटर बन रहा था। आप उसको बनने देते। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ कप्तानी के ऊपर चीज चलती है। ठीक है। क्योंकि जो कप्तान है उसको ये लोग क्वाइट लिटरली आई थिंक कह भी देना चाहिए, उसको वजीर आजम भी बना देते हैं। ठीक है। और जो कप्तान, तो फिर हर एक को ही होता है कि यार मुझे कप्तान बनना है, कि वो एक इतना वो एक इतना प्रेस्टीज है कि अगर एज अ कैप्टन आप जीत जाओ तो वो यार वो जोक साइड वो एक अलग बात है, इमरान खान वगैरह की चलो ठीक है अपनी पर्सनैलिटी वगैरह होगी। एक क्रिकेट को तो आपने स्ट्रक्चरली लेके चलना है कि नहीं लेके चलना। उसके बाद हम्म, आप बाबर आजम को कहते हो कि यार बेटा आप क्योंकि सबसे अच्छे प्लेयर हो ना आप कैप्टन बन जाओ। ठीक है। ठीक। आपको हम बनाएंगे कप्तान, आपका फोटोशूट कराएंगे गद्दाफी स्टेडियम में, जून की गर्मी में सूट पहनाएंगे आपको, हम्म, आप फोटोशूट करवाओ और आप कप्तान बनो। ठीक है। बिल्कुल। आपने बना दिया कप्तान। उसके बाद चल गई आपकी किस्मत, आप जीत गए टॉस इंडिया के खिलाफ। ठीक है। और वो 152 फॉर 0 हो गया। ठीक है। वो ना मैं किसी दिन ऐसा करूंगा कि मैं यूट्यूब पे ना उसके लिंक भी लगा दूंगा कि वाई दैट T20 वर्ल्ड कप वाज द वर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ ऑल टाइम। उसकी रीजन है, उससे पहले हो रही थी उधर आईपीएल, कोविड की वजह से तो आईपीएल शिफ्ट हुई थी। वो पिचेस हो चुकी थी बिल्कुल डेड। ठीक है। बिल्कुल। वो जब ड्यू पड़ती थी तो वो बैटिंग के लिए सपाट हो जाती थी, उससे पहले वो पिच जो है ना बिल्कुल, और तू देख ले यार फाइनल में क्या हुआ, सेमीफाइनल में क्या हुआ, उससे हर मेन मैच पहले सिर्फ इंडिया ने अफगानिस्तान को हराया था क्योंकि उन्होंने स्कोर बहुत कर दिया। बट या जो मैच मैं और तू देखने गए थे इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वाला, वो भी या इंग्लैंड को वो एक सर्टेन टारगेट अचीव करना था टू क्वालिफाई, वो उन्होंने कर लिया था। पर ठीक वो है। भी क्या गेम था यार, क्या ओए गेम था, और ओए वो ओए लिविंगस्टन ओए। ने जो दो क्या छक्के करा फायर दिए हो, थे ना, वो जो क्या लिविंगस्टन ने फायर दो हो छक्के करा दिए थे वाह। ठीक है। सो इनक्रेडिबल। वो वहां से वो टीम बनी, उस टीम में सिर्फ एक ही चीज अच्छी थी कि चलो उस वजह से ये हुआ कि इनकी टीम में थोड़ी यूनिटी आ गई, इनको थोड़ा बिलीफ आ गया, इनकी टीम में यूनिटी आ गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप कहते हो अच्छा पता है मजा नहीं आ रहा, अब कुछ और खेलते हैं। ठीक है। दो आप पीएसएल होते हैं, आपके पीएसएल होते हैं बैक टू बैक, वो लाहौर कलंदर का, अब अगर आप बॉलिंग पीएसएल का वैसे भी इतना स्टैंडर्ड उतना था नहीं ना है। अगर आप वो बॉलिंग अटैक देखो, शाहीन शाह उस वक्त पीक पे। ठीक है। हारिस रऊफ उस वक्त अच्छा भला, तब तक मेलबर्न वाले आई थिंक छक्के नहीं हुए थे। ठीक है। हम्म। उससे पहले उसके बाद राशिद खान मिडिल ओवर्स में, और फिर ये जमाना। और जमान। यस। ठीक है। डेथ ओवर। सो जब वेरी आपके गुड। पास पीएसएल के लेवल पे ये बॉलिंग अटैक हो, आपको कप्तानी की इतनी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है। नथिंग अगेंस्ट शाहीन बट कोई, वो टू बैक पीएसएल जीता, मैंने कहा नहीं यार अब मजा नहीं आ रहा, अब कोई ना इधर नया काम किया जाए। ठीक है। तब तक बॉब्जी बेचारा, उनकी कप्तानी एक्सपोज हो चुकी हुई थी। ठीक है। 2022 का एशिया कप हो चुका हुआ था। आई थिंक वाहिद ही कोई टीम होगी जो बड़े मैच में दुबई में टॉस जीत के जिसने बॉलिंग की हो 50 फॉर 5 किया हो दूसरी टीम को, वहां से T20 गेम हार जाए। ठीक है। बिल्कुल। और फिर तसलसल से ये चीजें चलती रही। आप करेक्ट। 2022 वर्ल्ड कप में भी आपने फाइनल को ग्लोरीफाई किया, जबकि आप पहुंचे इसलिए क्योंकि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था, वरना आप जिम्बाब्वे से हार के घर जा रहे थे। ठीक है। ये करेक्ट। फैक्ट है, इसमें कोई
इधर उधर की बात ही नहीं है। ठीक है। वो वही था कि जी वो मेरे मामे का पुत्र जीत जाए, वो मेरी मामी का पुत्र हार जाए, तो फिर मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है। सिडनी में, आपको सिडनी में क्योंकि हमेशा से सब कॉन्टिनेंट टीम्स को थोड़ी हेल्प मिलती है, आपने न्यूजीलैंड को बेचारों को खड़गैन कर दिया। फाइनल में आप जाके हार गए। ठीक है। करेक्ट। 2022 में लेकिन आपने कहा कि फाइनल हम खेल के आए हैं। ठीक है। और हमसे तो बड़ा कोई चीज है ही नहीं, कोई तोप है ही नहीं हमसे। उसके बाद आ गया 2023 का एशिया कप। सही। ठीक है। उधर इनकी फूक निकली। 2023 के एशिया कप में बबल बर्स्ट हुआ। ये लोग वनडे या क्रिकेट के लिए तैयार नहीं थे, क्लियरली नहीं थे। ठीक है। बिल्कुल इनका बबल हुआ बर्स्ट, इनकी बॉलिंग का बबल, सबसे बड़ा बबल जो बर्स्ट हुआ इनकी बॉलिंग का हुआ। जब इंडिया ने, सही। वो पहला मैच भी अगर आप देख लो जो रेन आउट हुआ था, उसमें इंडिया 64 4 था। ठीक है। वहां से ईशान किशन और हार्दिक पांड्या मारते 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 इन्होंने पार्टनरशिप चला दी 266 वो करके। और मैं इधर लिख के देने को तैयार हूं कि अगर वो जो रात को स्विंग होती थी बॉल श्रीलंका में, ठीक है, उधर जसप्रीत बुमराह के बॉल में हाथ में बॉल आ जाती तो वो उड़ा देता। ठीक है। बिल्कुल। मोहम्मद सिराज वगैरह उन्होंने उड़ा के रख देना था, नहीं होना था चेसिंग। ठीक है। ठीक। नहीं होना था चेस से, मुझे याद आया 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी ये गलती से जीती, तो इन्होंने विराट कोहली जैसे स्टेचर के बंदे को आवाजें मारी। असल में पता है क्या है, सोशल प्रॉब्लम है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। बदतमीजी जो है ना, बदतमीजी नहीं जा रही भाई। नहीं होता तुझसे चेस। ओ यार भाई, कर दिया ना, करके दिखाया फिर चेस। बदतमीजी जो है ना, वो वो जानलेवा बीमारी है, सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी दुनिया में, वो बदतमीजी है। सही। ठीक है। हाँ। तो बहरहाल, कमिंग बैक टू, अच्छा पीएसएल वो दो हो गई आपने। अच्छा उसके बाद वो बाबर आजम की कैप्टनसी बिल्कुल एक्सपोज होगी, वो 2023 का वर्ल्ड कप आया एशिया कप के बाद। वो जनाब सही। समझ ही नहीं पा रहे कि जी हारिस रऊफ को पावर प्ले में बॉलिंग नहीं देनी, नहीं समझ आई। मार खा 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 खा, वार्नर बेंगलुरु से बाहर बॉलें फेंक रहे कि मत दो बॉल इसको, पावर प्ले में बाद में दे देना। हमने कहा नहीं, हमने पावर प्ले में देनी है। ठीक है। क्यों? क्योंकि पेस इज पेस यार। ठीक है, ये याद हाँ। रखो सारी बातें, ठीक है ना, कि पेस होगा तो आप सब कुछ जिंदगी में फतह कर लोगे। ठीक है। करेक्ट। उसके बाद फिर 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा था, उसके बीच में चेयरमैन साहब ने कहा कि वापस आओ पुत्र, तुम्हें देखते हैं। ठीक है। वहां से वो वापस आए, कैप्टनसी चेंज हुई। ठीक है। कैप्टनसी चेंज होगी, एक शाहीन को सीरीज मिली। अब जब आपने कैप्टनसी चेंज की है, देन यू हैव टू सी सी इट थ्रू। और टीम वहीं बिखरी। कैप्टनसी चेंजेस से पाकिस्तान की टीम कभी भी नहीं बिखरती। पाकिस्तान की टीम तब बिखरती है जब निकाला हुआ कप्तान वापस लाया जाता है। करेक्ट। ठीक है। हाँ। सही। एक सीरीज हारे आप न्यूजीलैंड में, जो कि आपने हस्बे मामूल हारनी थी, वो हारे। आपने बाबर आजम को कहा वापस आके कैप्टन बन जाओ। उसके बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप आया। आपने जाके वो यूएस तो से, आपने यूएस से जाके 160 चेस करवाया। ठीक है। पेस इज पेस यार हुआ। सही। और उसके बाद प्यार हुआ। ठीक है। उसके बाद की कहानी जो अब ये कर रहे हैं, ये जो अब न्यूजीलैंड की सीरीज में हुआ है, और जो उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है, और भाई मेरा जो है ना, मैं इनको किसी भी टीम से कंपेयर कर सकता हूँ इस वक्त दुनिया की। मैं इनको जिम्बाब्वे क्या, मैं इनको अगर नमीबिया से भी कंपेयर करूँ ना यार, कंट्री कलर पहनना और उसको पहन के ग्राउंड में उतरना और उस फील को फील करना और उस पूरे चीज को फील करने के बाद जो आपकी परफॉर्मेंस निकलना, ये एक बहुत बेसिक लेवल स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। मेरे नजदीक हम तो यार क्लब की शर्ट पहन के, अपना क्लब जब बनाता है बंदा, अपने क्लब की शर्ट पहन के जब पहला गेम खेलने आ रहा है, तो समर के पहले गेम की एक्साइटमेंट ही अलग होती है कि यार अपनी हाँ टीम के लिए खेलने हाँ, जा रहे हैं। ठीक है। यार तो आप जब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर, तो उसके बाद उतरते वक्त अगर आप ये कह रहे हैं मैं तो जा रहा हूं भाई, मेरे से बड़ा पेट्रियोटिक कोई नहीं और मैं पाकिस्तान के लिए आई सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर पाकिस्तान, ठीक है ना, मैं उस एलिमेंट से खेलने सॉरी। जा रहा हूँ, और आप जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता ही नहीं है, आपकी इंटेंट से नहीं दिखता। इंटेंट विंटेंट यार मैं तो बहुत तंग आ गया उस वर्ड हाँ इंटेंट से। तंग लेकिन मैं आपकी लेकिन आपकी
बॉडी लैंग्वेज से नहीं दिखता, आपके किसी आपकी मूवमेंट से नहीं दिखता, आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं उससे नहीं दिखता कि भाई आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो सबसे बेसिक फंडामेंटल इशू मेरा यहाँ पे आया था, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। नंबर टू ये कि यार मैं अंदर अब से सॉरी, बिफोर इतना बिफोर क्लोज। डोंट लूज योर चेन ऑफ थॉट, मैं हाँ, सॉरी एक चीज, पाकिस्तान के कलर्स को रिप्रेजेंट करने से याद है, वर्ल्ड कप से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। 50 ओवर वर्ल्ड कप अभी भी टॉप चीज है, ठीक। यस, उधर जाके पूछा कि कैसा जा रहा है टूर, हाँ जी हैदराबादी बिरयानी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बस मैंने इससे ज्यादा नहीं बोला, अब बोल नंबर टू। बिल्कुल। मतलब प्रायोरिटीज ही आपकी स्ट्रेट नहीं है अगर अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके, जो आपका यू हैव वन जॉब, यू हैव वन जॉब। एंड मैं अगेन विराट कोहली एग्जांपल लेके आऊंगा। उससे किसी ने पूछा कि आप उसके काम के बारे में, उसने कहा कि दिस इज नॉट लाइक, हम इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारी जॉब है। कह रहे कि भाई हमारी जॉब नहीं है, वी आर दैट 0.001% लकी ह्यूमन बीइंग ऑन द हाँ प्लेनेट जो अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं और उससे पैसा बना रहे हैं। कह रहे कि हाँ, असली लगी तो उस बंदे की पड़ी होती है जिसको मजदूरी करके वो काम करने जिसको नहीं पसंद, ताकि वो घर पे रोटी दे सके। रोटी दे सके, वाह कह रहे कि क्या बात। हम अपनी स्ट्रगल को कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अरे मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ जाके यार, मैं हाँ अपनी बिल्कुल। फिटनेस पे काम करूँ, पे क्रिकेट खेल रहा हूँ क्योंकि मेरा तो पैशन है ये। So how am I even remotely close to the guy who's struggling because he cannot provide food for his family? और मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि यार these guys are living their lives. These guys are आप कितना ही बोल लो, कितना ही फटीचर, कितना ही जो है ना गरीब क्रिकेट बोर्ड हो आपका, बट ओ यू ऑल आर स्टिल वेरी वेरी वेल ऑफ। यार, अब कोई यू आर एक्सक्यूज है ही नहीं। वेरी वेल ऑफ भाई। 100% ठीक है कोई ना? एक्सक्यूज है ही नहीं, नॉट टू हैव योर पर्सनल ट्रेनर्स, नॉट टू हैव योर इंडिविजुअल डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट। कोई एक्सक्यूज है ही नहीं, ठीक है मेरे यार भाई ये। इंडिविजुअल डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट उन उन लड़कों के पास हैं जो मेरे करीबी हैं, जो इस वक्त पीएसएल में खेल रहे हैं, जो नेशनल टीम का हिस्सा नहीं भी हैं। उन हाँ। उनके पास यूके के डॉक्टर्स हैं, उनके पास यूके के न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके पास लोकल और इंटरनेशनल दोनों ट्रेनर्स हैं जो कि आते हैं उनको पाकिस्तान ट्रेन करने। हम्म, ठीक है? ये उनकी मुंह की कही हुई बात है। सो आपके पास जैसे डेटा बहुत है, वहां से पैसा भी बहुत है। ठीक है बहुत ना? बहुत है ठीक है भाई, ना? तो बहुत है। यस, सो मेरे भाई आई एम सॉरी बट लाइक आप नहीं कर सकते compete। यार मैं कहता हूं कि तुम, यार मैं, वो नया जो बच्चा है ना पंजाब में, ओपनर अंश, क्या नाम है उसका, हाँ 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 है ना, जिसने बड़ी तबाही किस्म का जो है ना वो हाँ 100 मारा था अभी। ठीक है? प्रियंश। तुम उस बच्चे, हाँ, उस बच्चे को तुम कंपेयर कर लो कामरान गुलाम के साथ। हाँ। बहुत ही कोई फेवरेट किस्म की एग्जांपल है। बट यार ही इज 23, कामरान गुलाम इज प्रॉब्ली 29-30। वो 14 साल का बच्चा देखा आप है, वैभव वैभव सूर्यवंशी, देखा है तुमने? वो अभी मैं उस पर जानना चाहता था कि अच्छा। मैं बहुत हाँ डिस्कनेक्ट होया था। ठीक है ना? कि हाँ 14 ठीक। साल और 28 साल है, डबल दी एज, हाँ राइट? हाँ जितना वो बच्चे का पैदा होने से टाइम तक, हाँ जब से हाँ। उसने घूंटे पे छोड़ा तब से ये क्रिकेट खेल रहा है कामरान गुलाम। बट माय पॉइंट इज कि यार आप डिसिप्लिन का डिफरेंस देखो, आप प्रोफेशनलिज्म का डिफरेंस देखो, आप एक्सपोजर का डिफरेंस देखो यार। आप लाइक मैं किस किस चीज पे कंपेयर करूं उन लोगों को, कि यार जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुझे सबसे बड़ा फर्क बताता हूँ अली। ये हैदराबाद की बिरयानी वाली बात मैंने पता है क्यों की है? मैं उस दिन किसी को कह रहा था ये, अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है ना जो, हाँ, उसकी सेलिब्रेशन वीडियो थी, वेयर आई थिंक दुबई स्टेडियम के अंदर ही फाइनल के बाद रोहित शर्मा से सेलिब्रेशन का केक कटवाया गया, ठीक है। सही सारे केक खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, फाइनल खत्म हो गया, टूर्नामेंट खत्म हो गया। तो वो केक के ऊपर फ्रेश फ्रूट्स पड़े थे। सही। विराट कोहली साहब आए, सारी टीम केक खा रही, उसने फ्रेश फ्रूट एक उठाया, खाया, और वो गया। चला बस गया। ये एक छोटी सी बात है, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई है, फाइनल जीत गए हो, आईसीसी बिल्कुल। इवेंट आ गया है। जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है ना टू द कॉज, कि यार मैं वही जो तू बात कर रहा है, वो बात कहना आसान है, ठीक है। वो जिस तरह मैं हमेशा कहता होता हूँ कि
अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पाकिस्तानी कप्तानों ने ना धोनी को देख देख के ना ये बात करनी शुरू कर दी थी कि प्रोसेस को फॉलो करेंगे रिजल्ट आएगा। ये धोनी भी हमेशा कहता। भाईजान ये वो कहता नहीं था, वो करके दिखाता था इस बात। ठीक है, वेर रिजल्ट डिड नॉट मैटर टू हिम, बिकॉज प्रोसेस को फॉलो वो करते थे इतना। बिल्कुल। लेकिन उस प्रोसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। ठीक है। ऑफ कोर्स नहीं। और वो प्रोसेस जो है वो इंटेलेक्चुअली वीक नहीं था। ठीक है। वो प्रोसेस एक बनाया गया था ताकि मीडियोकर क्रिकेटर्स को भी आप इधर ले जाओ। ठीक है। वो प्रोसेस ऐसा नहीं था कि बिल्कुल। आप जिसकी सीलिंग ये है आप उसको नीचे ले आओ। ठीक है हम्म। ना। तो उसी तरह जो फर्क है ना, वो बस इस एक चीज में से पता चल जाता है कि यार वो बंदा फील करता है बात कि मैं इतना प्रिविलेज्ड एक पोजीशन में हूँ, वेयर देयर इज दिस। मैं क्योंकि टेनिस के ऊपर भी ये पेज है, अभी टेनिस की वीडियोस भी मैं शुरू करूंगा, तो आर्थर एश स्टेडियम है ना यूएस ओपन का जो सेंटर कोर्ट है, उस पर बिफोर यू एंटर, तो वो आई थिंक बिली जीन की सेइंग है, वेयर इट्स प्रेशर इज अ प्रिविलेज। ठीक है ना। सो दिस प्रेशर ये जो है ना दैट दे गो थ्रू, इट्स अ प्रिविलेज, यू बिल्कुल। हैव टू 100%। ओन इट। ठीक है, आपको फील करना पड़ता है 100%। कि यार ये प्रेशर लेने के लिए ना दुनिया में हर गली, ये इस मुल्क की हर गली कूचे में लड़का लड़कियां क्रिकेट खेलते हैं। कि यार कोई किसी दिन जो है ना इमेजिनरी क्राउड को सुन के कि यार वो देख चौका मारा है और ये देखो क्राउड ऊपर जा रहा है, इमेजिनरी बच्चे इस तरह ख्वाब देखना शुरू करते हैं इस मुल्क में। ये बात कहने की नहीं है, ये असल में होता है। ठीक है, हमने भी या क्रिकेट ऐसे ही शुरू की थी। ठीक है। या हर बच्चा जो खेलता है वो इसी तरह शुरू करता है। उसके भाई, बाद हम हमारे टाइम पे हर बच्चे का ख्वाब था कि हम ग्राउंड में मैच देखने जाएं, कोई प्लेयर इंजर्ड हो जा रहा, हमें बस क्राउड से बुला हाँ लो, तो तू आ जा। तू आ तू जा हाँ, बेटा। और हम हाँ पहुंचे सिर्फ और फील्डिंग हम कर ले। आज जाते हैं ना। हाँ। एग्जैक्टली। ठीक है। टीम मतलब ये तो एक एक बहुत बेसिक लेवल ऑफ फैंटेसी थी हमारी। अब इस चीज पे, अगर इस चीज पे मैं थोड़ा सा जो है ना मैं इस पे बात करना चाहूंगा, वेर आई डोंट थिंक कि अब जाके मुझे टैलेंट में भी थोड़ा डिफरेंस नजर आना शुरू हो गया, वेर जो टैलेंट आपकी पौध में से आ रहा है उसके ऊपर भी मैं आता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन इवन 4-5 ईयर्स अगो तक जो टैलेंट आता है ना हर मुल्क में अंडर 19 से, वो प्रीटी मच सिमिलर लेवल का होता है। सबसे जरूरी जो एक बात है ना वो ठीक है, वो अब वो जो टैलेंट में डिफरेंस है वो बाद में आना शुरू हुआ है, वो T20 क्रिकेट की वजह से। लेकिन अगर जिन जिन मुल्कों ने अपनी डोमेस्टिक और जो बचपन की जो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट है उसको उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया, प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज किया, वो उनके पर टैलेंट भी जाना शुरू हो गया वो गलत तरफ। लेकिन टैलेंट की कम या डिफरेंस उतना नहीं होता। आप ये देखो कि प्लेयर डेवलपमेंट जो है ना, स्किल डेवलपमेंट, वो है ही नहीं। मुझे आप एक बिल्कुल। प्लेयर बता दो, शाहीन शाह जैसा बॉलर, अगर जिस तरह वो जिस लेवल पे आया था, मिचेल स्टार्क देख लो, मिचेल स्टार्क इसी लेवल पे आया था। ठीक है। अगले ने कितने आईसीसी इवेंट जिता दिए, कितनी एशेज जिता दी, क्या क्या जिंदगी में अचीव कर लिया, कितने वर्ल्ड कप जीत लिए। और इधर क्या है कि इधर जो है वो बजाय के टैलेंट होन होने के वो बिल्कुल रिवर्स तरफ चला गया। उसके बाद आप शादाब को देख लो। ठीक है। यार वो शादाब मुझे याद है 2017 में जब आया है, ठीक है, 16 के एंड में, तो यार उसकी लेग स्पिन, उसकी गोली उसकी हाथ से निकलती थी, हाई पेस पे स्पिन करता था, वो पकड़ी जाती थी। ठीक है। बिल्कुल। आज देख लो स्किल डेवलपमेंट है ही नहीं। हारिस रऊफ आया, स्किल डेवलप हुआ ही नहीं। अब उसकी रीजंस हैं वो टेक्निकल लोग ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि डोमेस्टिक नहीं खेली, लंबी बॉलिंग नहीं कराई, वट एवर द रीजन में बी, दैट्स नॉट अप टू या अस टू डिसाइड कि वो क्या प्रोसेस है जो उनको फॉलो करना है। एवरीवंस करेक्ट। पेड मिलियंस ऑफ रुपीज, ठीक है, टू फिगर दिस स्टफ आउट। ठीक है, ऑन देयर ओन। मेरे ख्याल से तो हमारा तो इस पे ओपिनियन बनता ही नहीं है। हमारा ओपिनियन बनता ही है कि एज लेमैन हम एंड रिजल्ट देख के उस पर कमेंट करें। ठीक है। करेक्ट। उसके बाद अ, आप देखो कि फिर आपका टैलेंट आ रहा था, फिर टैलेंट आना बंद हो गया। उसकी डिफरेंट वजूहत है, मैं एक चीज पे पिन नहीं कर रहा। बट आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा देखी, आपने कहा नहीं उधर 6 टीमें होती हैं, इधर भी 6 टीमें होंगी। जबकि ऑस्ट्रेलिया की 6 टीमें इसलिए हैं बिकॉज ऑफ क्रिकेट प्लेइंग पॉपुलेशन, जो नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेइंग पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उन टीमों की रेशियो बनाई जाती है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी होनी चाहिए। करेक्ट। उनकी जो नंबर वन प्लेइंग जो स्पोर्ट है, उनकी जो नंबर वन स्पोर्ट है, जो उनकी क्रिकेट है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, जो उनकी नंबर वन स्पोर्ट है वो ऑजी रूल्स फुटबॉल है।
उसमें जो डोमेस्टिक टीम है वो आई थिंक 16-17 है। तो अगर कोई चीज एज ए यार्डस्टिक यूज होनी चाहिए थी तो वो यूज होनी चाहिए थी। ठीक है, आपने पकड़ के इधर कॉपी पेस्ट मार दिया, आपने टैलेंट पूल को कर दिया श्रिंक। अब रह दे के आपको कोई बैकअप प्लेयर बुलाना पड़ता है, आपको रौला पड़ जाता है। वही रह दे के ऑलराउंडर्स हैं सारे, वही रह दे आपके पास है ही कुछ नहीं। भाई आपको मैं स्टोरी सुनाऊं, बल्कि छोटी सी याद आई। डिपार्टमेंट थे आपके, हाँ आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिए। हाँ डिपार्टमेंट, अच्छा अब क्या था, डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट की वजह से आपके सैलरीड एम्प्लॉइज थे। और सैलरीड हाँ। एम्प्लॉय का काम क्या था? आप यूबीएल का पार्ट हो, आप हबीब बैंक का पार्ट हो, आप उसका ओजीडीसी का पार्ट हो, या आप जो हो वो यूबीएल का पार्ट हो, आप इधर से एम्प्लॉयड हो और काम आपका क्रिकेट खेलना। तो यस। उनकी रोजी रोटी लगी हुई है, उनका पैशन चिपका हुआ है, मोटिवेशन चिपकी हुई है, ताकि घर पे पैसे भी जा रहे हैं, हमें क्रिकेट भी छोड़नी नहीं पड़ रही, कोई और दूसरी जॉब भी नहीं करनी पड़ी, लाइफ इज गुड। आपने वो डिपार्टमेंट वाइप आउट किए, आपने जोन खत्म किया, आपने 6 शहरों की टीम बना दिया, 6 रीजनल टीम बना दी, रीजन हाँ। और और आपने पैसे कम कर दिए और उल्टा, पर गेम। और अब आपके बच्चे जो है, जिन बेचारे कि जो रियल पूल था आपका, वो बेचारा जो है वो ऑलमोस्ट और उसके बाद बेरोजगार हो पॉपुलिज्म, गया। उसके बाद पॉपुलिज्म शुरू हो गया, जो पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स में आया पाकिस्तान में, सोसाइटी में। वो इन्होंने क्रिकेट में लाके थोप दिया कि अंडर 8 के बच्चों की, जूनियर की T20 लीग करा रहे हैं। और यार, यार, यार मैं कहाँ से शुरू करूं इन लोगों के साथ। यार वो एक वो स्काई स्पोर्ट्स की है, वो नासिर हुसैन गोज टू मुंबई, या वो क्रिकेट की एक ऊपर ना कवर करने। यार बच्चों को ना 2-2 घंटे इंडिया में ना सिर्फ इस पोस्चर में ना खड़ा किया जाता है कि ये जो है ना बेटा डिफेंस, ये पक्की करो पहले। ठीक है, हवा में बॉल नहीं मारनी। सचिन तेंदुलकर की स्टोरीज देख लो, जितनों की भी स्टोरीज देख लो, सचिन तेंदुलकर से ज्यादा अग्रेसिव उस वक्त अपने टाइम पे, हेड ऑफ द टाइम, कोई भी नहीं था प्लेयर। ठीक है, जब वो आके रखता था शुरू में। ठीक है, तो पहले फाउंडेशन वो इन्होंने अंडर 8 और अंडर 10 बच्चों को जूनियर की वो करवा दी थी T20 लीग। पॉपुलिस्ट फैसले, ठीक है, स्टूपिड फैसले, सॉरी टू से। ठीक है, वो करते कराते उसके बाद आपने जो सोशल मीडिया टीम लगाई इन लोगों के पीछे। यार ये सारी चीजें तब अच्छी लगती हैं जब ग्राउंड पे आपकी परफॉर्मेंस हो। परफॉर्मेंस क्या है? यूएसए से हार गए हैं यार। यार यूएसए से, यार अली राशिद, ये मेरे भाई, मैं यार क्या क्या बंदा बोले यार। यार, मुझे लग रहा है ये एपिसोड हमारी बड़ी कोई ब्लीक हो गई है एकदम से। मुझे लग रहा है मैं किसी मैये में बैठा हूँ पिछले ब्राइट करे चालीस से, मिनट से। ब्राइट करे, ये ब्राइट करे से। यार, ब्राइट करे। आई एम सॉरी मेरा। हाँ, इन द होल पॉइंट इज कि एट द एंड ऑफ द डे, जो इसका पूरी सिचुएशन का जो एक फाइनल, हम हमेशा जो बॉक्स में बंद करते हैं ना एंड में एपिसोड के, मेरे ख्याल से आज कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे, मैं थोड़ी देर सॉन्ग नहीं मैं बनाना करूंगा, चाहूंगा इसके बाद। मैं करूंगा, मैं हाँ, उम्मीद पे छोड़ूंगा, लेकिन मैं उम्मीद पे छोड़ूंगा। हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि यार, आप के पास जो सबसे बड़ी जो एक चीज है जो मिसिंग है ना मेरे भाई, वो है ग्रेटिट्यूड। अब हम माने या ना माने, जो जो लड़का इस वक्त पीएसएल खेल रहा है, जो इस वक्त डोमेस्टिक खेल रहा है, वो, उनके लिए, उनमें वो ग्रेटिट्यूड का एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि हर बच्चा, हर बंदा क्रिकेट में घुसना चाह रहा है कि ओ यार, क्रिकेट में पैसा बहुत है। और पैसा बहुत है। मैं बहुत सैड स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ आपको। इस वक्त इतने लड़के जो कि पाकिस्तान प्रोबेबल्स थे, जिन्होंने शायद एक दो दो मैच खेलनी है, जो हमारे साथ आके यहाँ पे अमेरिका कनाडा में क्रिकेट खेलते हैं, उनके साथ बैठ के शुगर लगता है, रात में खाना खाते हैं बैठ के, और उनसे जब बात होती है तो पता ये चलता है कि भाई बस सिर्फ एक ही गेम मिल जाए पाकिस्तान खेलने का, वन गेम इज इनफ, क्योंकि अगर मैंने एक भी गेम खेल लिया ना, उसके बाद मेरी लाइफ यूएस में सेट है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद मेरी लाइफ कनाडा में सेट है, वो चार, वो क्योंकि जो मैं पहले एक होता था, वो पर्सन का। पहले होता था वो, सॉरी बात काट रहा हूं, पहले होता था 4 डोमेस्टिक खिला दो, इंग्लैंड में मिल जाएगी कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल। ठीक है,
अच्छा उसकी अब मैं अब ये मैं आई मैंने मेरा आखिरी पॉइंट इसके ऊपर ये है, ये सोशल प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो हर सोसाइटी का मेजर जो है ना, वो उसके एलीट से किया जाता है। ठीक है। आपके सही। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एलीट का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि जो अमीर हैं। एलीट का मतलब है हाँ, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं आपके, जो पढ़े लिखे हैं, जो शऊर वाले लोग हैं। शऊर टॉप वाले ब्रास लोगों ने बेसिकली विच एवर प्रोफेशन दे रहे हैं। उस करेक्ट। हाँ उस शऊर वाले लोगों ने किया क्या कि पिछली जनरेशन में उन्होंने ख्वाब मार दिया। ठीक है। आपने हर स्पोर्ट को, और ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है कहने में कि जो फिर वो जो क्रिकेट में आने का जो रिस्क लिया सारों ने, उन्होंने लिया हु हैड नथिंग टू लूज, हु हैड एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली नथिंग टू लूज। ठीक है। आपने क्रिकेट की जो सोसाइटी का जो इंक्लूसिव एक वो जो एलिमेंट था ना, उसको खत्म किया आपने खुद, एज अ सोसाइटी खत्म किया। वेर आपने अमीरों ने अपने बच्चों को कहा कि सिर्फ बैंकर लॉयर इंजीनियर बनोगे। ठीक है। बिल्कुल। रिस्क नहीं लेना लाइफ में, चाहे तुम्हारा जुनून हो, ये रिस्क नहीं लेना बेटा। करेक्ट। आपने उससे किया क्या कि जब स्पोर्ट एक इतनी खूबसूरत चीज है कि वो सोसाइटी के डिफरेंट एलिमेंट्स को इकट्ठा लेके आती है। तुझे पता है यार, हमने कनाडा में बिल्कुल। किस किस नेशनैलिटी के लोगों के साथ क्रिकेट खेली है, इसीलिए दिमाग भी खुल गए ना। ठीक है। कि करेक्ट। किस किस डिफरेंट सोशल क्लास के, डिफरेंट नेशनैलिटीज के, डिफरेंट प्रोविंसेस के लोगों के साथ आपने 100%। क्रिकेट खेली। आप उनके साथ मैदान पे उतरे, आप भाई बन गए उनके। ठीक है। बिल्कुल। आपने अपने मुल्क में वो चीज खत्म कर दी एज ए सोसाइटी। और मैं इस बात पे अब बहुत होपफुल हूं कि चाहे जो मर्जी स्ट्रक्चर हो, चाहे जो मर्जी बोर्ड हो, अब वो चेंज करेक्ट। आ गया। क्योंकि वो चेंज जो है विद इन द सोसाइटी, एवोल्यूशन जो है उसको कोई इंसान नहीं रोक सकता। आप उसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा आप कर्व कर सकते हो उसकी पेस को, आप उसको रोक नहीं सकते। अब एवोल्यूशन आ गया वेयर द नेक्स्ट जनरेशन दैट हैव किड्स नाउ, वो चाहे अमीर है चाहे वो गरीब है। ठीक है। वो कहते हैं यार पैशन फॉलो करो, जो मर्जी करना है करें। बिल्कुल। ठीक है, अपनी बिल्कुल। मर्जी से करें। मैं ये टेनिस में भी देखता हूँ, मैं टेनिस क्लब में जाता हूँ। एटलीस्ट देर ड्रीमिंग, विच इज गुड। ख्वाब है कि बिल्कुल। खेलना है। ठीक है। करेक्ट। ये नहीं है कि इसके पास जिंदगी में पता नहीं कितना पैसा आ जाएगा, कितनी जायदाद बन जाएगी, कितना अपना जो है ना जिंदगी में अपने आप को अपलिफ्ट कर लेंगे। ये नहीं है। जो या असली या रीजन है ना, जिस वजह से 6 साल 5 साल की उम्र में आप पहली बार स्पोर्ट खेलने बाहर जाते हो। ठीक है। करेक्ट। उस चीज को वापस एलिमेंट फॉलो होना शुरू हो गया है। ठीक है। तो इसको अभी दस बिल्कुल। साल लगे, 15 साल लगे, इस चीज को सोसाइटी ही बदलेगी। और वो सोसाइटी, वो सोशल चेंज, इंशाल्लाह गॉड विलिंग, वो आएगा। और वो आ रहा है, मैं आप खुद देखता हूँ अपनी नजरों के सामने, बिकॉज पीपल आर मोर ओपन नाउ इन दिस जनरेशन कि जो बच्चों ने करना है उनको करने दो। तो हम्म। और मैं अपने भी जानता हूँ, काफी मेरे रिश्तेदार वगैरह भी जानता हूँ, वेयर किड्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स आर मिक्सिंग विद ईच अदर क्लब लेवल पे। और उससे आपकी सोसाइटी में बेहतरी आती है। ठीक है। इसीलिए स्पोर्ट जो है ना वो इतनी ब्यूटीफुल चीज है। और आई मीन क्राइम रेट जब कर्व करना था ना यूएस में, तो बास्केटबॉल कोर्ट्स बना दिए थे पब्लिक। देयर इज अ रीजन फॉर इट। ठीक है। सो सोसाइटी से आप इस चीज को डिटैच कर ही नहीं सकते स्पोर्ट को। एंड आई थिंक दिस इज वेयर वी शुड एंड आवर सेशन टुडे, बिकॉज यही इलाज है। बाकी तो हम मजाक उड़ाते रहेंगे जो फील्ड पे ये इन्होंने तमगे हासिल करने हैं अभी, लेकिन ये चीज चेंज होगी इवेंचुअली। यार बस। आज ये ऐसी कोई नेगेटिव हरकत हुई है ना, सॉरी, आज ऐसी कोई नेगेटिव हरकत हुई है पीएसएल मैच में। मुल्तान का गेम चल रहा लाहौर के साथ। हाँ उबैद ने उबैद शाह बॉलिंग कर रहा मुल्तान के लिए हाँ और सैम बिलिंग्स बैटिंग कर रहा था। सैम बिलिंग ने खड़ी हुई और फील्डर ने कैच कर ली। उबैद शाह आया है, उसने फुल जंप करके उस्मान खान कीपर था उसको हाथ पे ताली मारी है। और उसका हाथ पाथ मिस हुआ, उसके पूरे मुंह पे पड़ गया है। वो बेचारा गिर गया। डॉक्टर कंकशन वाला आ गया कि देखो कंकशन तो नहीं हो गया। ओ मेरे भाई। बस आई थिंक मैं आई कहता थिंक कि आई यार थिंक मतलब आई थिंक लाइक इससे ज्यादा, कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है ना बेचारी, इससे ट्रेजेडी है ज्यादा, ये, कॉमेडी ऑफ एरर्स इनकी हाँ है। इससे ज्यादा देख सिग्निफाई कोई चीज नहीं कर ये सकती। ये बहुत नेक्स्ट है। चलो हाँ भाई। ये, ओके। बस चलो सी यू बहुत हो नेक्स्ट गया आज के लिए, आज के लिए बहुत हो टाइम। गया। बस आखिरी उम्मीद पे मैंने छोड़ने की कोशिश की थी कि ये सोसाइटी चीज बदलेगी, तूने वो भी मार दी कि मुंह पे चपेड़े पाएंगे सेलिब्रेशन की जगह। हाँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसी बात पे मैं आपको इस उम्मीद पे छोड़ के जा रहा हूँ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। ठीक है, अगली बार मुलाकात करेंगे।